हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, 5 टिप्स टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड विच लीड्स टू वेट लॉस। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कर रहे होते हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस, वी आर नॉट वेरी स्ट्रेस्ड बट स्टिल वेट लॉस नहीं होता है। तो देर कैन बी मेनी रीजन्स बिहाइंड इट। सो आज हम 5 टिप्स देखेंगे जो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है या मेटाबॉलिज्म जो है ये बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम इट विल हेल्प्स इन वेट लॉस। सो बेसिकली व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? बहुत बार आपने ये वर्ड सुना रहेगा मेरे मुंह से कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। तो इट इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं, जो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, दैट इज़ बेसिकली मेटाबॉलिज्म। एंड नॉट जस्ट व्हाट वी ईट बट हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं इन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ गेटिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये हर एज में सेम नहीं रहता है। आफ्टर एज ऑफ अराउंड 30s आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपका मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू होता है। एंड आफ्टर 40 एवरी ईयर 5% से हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता है। सो अगर हमें मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करना है या अच्छा रखना है देन हमें ये 5 टिप्स फॉलो करना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट टिप इज़ ईट योर मील्स ऑन द टाइम। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो भी मील्स हैं वो रेगुलरली ऑन द टाइम कंज्यूम करना। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए मील स्किप करते हैं, एक ही टाइम खाते हैं या 2 ही टाइम खाते हैं, जिससे कि उनका मेटाबॉलिक रेट इनफैक्ट स्लो होता है, वो बढ़ता नहीं है। सो ऑल द मील्स आप जो खा रहे हो वो टाइम पे अगर आप खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रखने के लिए हेल्प होता है। हमारा मेटाबॉलिक रेट अगर साइंटिफिकली देखें या आयुर्वेदा के हिसाब से देखें तो अप टू 1 o'clock तक हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है, और जैसे जैसे डे पास होता है, जैसे जैसे शाम होने लगती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट डाउन होता है। सो आइडियली योर मील्स शुड भी, मतलब जो आपका ब्रेकफास्ट है इट शुड बी बिफोर 10 या फिर उठने के इमीडिएटली 2 घंटे में आपका ब्रेकफास्ट होना ज़रूरी है। देन आपका लंच शुड बी बिटवीन 12 to 2 एंड आपका इवनिंग स्नैक जो है वो 4 to 5 के बीच में होना चाहिए। एंड योर डिनर शुड बी अर्लियर। आपका डिनर रात का जल्दी होना चाहिए जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। सो इन टुडेज सिनारियो ईटिंग अर्ली डिनर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, सो एटलीस्ट 7 to 8 के बीच में आपका डिनर होना ज़रूरी है। सो जब आप ये दोनों मतलब स्लीपिंग पैटर्न एंड लंच या मील पैटर्न जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहने के लिए हेल्प होगा। सो दिस इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 दैट कि आपको प्रोटीन्स एंड होल ग्रेन्स आपके डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। सो डू इंक्लूड लॉट ऑफ होल ग्रेन्स लाइक मिलेट्स है, ओट्स, किनोआ है, ये सारे जो ऑप्शंस हैं स्पेशली होल ग्रेन्स में वो इंक्लूड करना ज़रूरी है। एंड प्रोटीन रिच फूड्स, तो प्रोटीन रिच फूड्स में नट्स एंड सीड्स है, पल्सेस, लेग्यूम्स, देन चिकन, फिश, एग, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपके डाइट में अच्छे से होना ज़रूरी है। सो ये दोनों होल ग्रेन्स एंड प्रोटीन आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करने के लिए हेल्प करते हैं। स्पेशली प्रोटीन्स की बात अगर हम करें तो प्रोटीन रिच फूड्स जब आप खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म 15 to 30% से बूस्ट होने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज प्रोटीन्स आर सच फूड्स जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो स्टोर्ड कैलोरीज है या कैलोरीज जो है वो हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है टू डाइजेस्ट। सो इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होता है एंड दिस हेल्प्स इन वेट लॉस। सो दिस इज सेकेंड टिप जो हमें ध्यान में रखना है। थर्ड टिप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्पाइस अप योर मील। सो use lot of spices. Our kitchen is our क्या कह सकते हैं, it's like a way to healthy
लाइफस्टाइल। सो टर्मरिक है, जिंजर है, क्लव है, पेपर है, ये सारे जो स्पाइसेस है ये आपके खाने में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये स्पाइसेस जो है ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, फैट बर्निंग प्रोसेस जो है ये बूस्ट करने के लिए हेल्प करती है, एंड दैट लीड्स टू वेट लॉस। सो इसके लिए स्पाइस अप करना, यूज़ लॉट ऑफ स्पाइसेस में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जितना स्पाइसेस इंक्लूड करेंगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, एंड दैट विल हेल्प इन फैट लॉस एंड वेट लॉस। देन फोर्थ इज माइंडफुल ईटिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हो, आपके सेंसेस पूरे ऑन होने चाहिए व्हेन यू आर ईटिंग योर मील। सो ये जब आप करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने के लिए हेल्प होता है, एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन वेट लॉस ऑल्सो। सो माइंडफुल ईटिंग इज़ वेयर आप पूरे सेंसेस में आप क्या खा रहे हो, उसका टेस्ट, उसको पूरा आप एंजॉय करके खा रहे हैं, एंड देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन फॉर दैट। ऑल्सो चूइंग स्लोली, सो स्लो च्यू करने की वजह से डाइजेशन भी अच्छा होता है। सो दिस डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म हेल्प्स बूस्ट योर मेटाबॉलिक रेट एंड हेल्प्स इन वेट लॉस। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ड्रिंक वार्म वाटर। सो गर्म पानी या गुनगुना पानी पीने का ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि ये मेटाबॉलिज्म हमारा इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। सो ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, जो आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रखने के लिए हेल्प करेगा। दैट हायर द मेटाबॉलिक रेट, हायर द फैट लॉस, एंड इट विल हेल्प इन वेट लॉस। सो अगर हमें वेट लॉस करना है, अगर हमारा वेट स्टक हुआ है, एंड इफ दीज थिंग्स आर नॉट बीन फॉलोड, दीज आर द 5 सिंपल टिप्स जो आपको फॉलो करना है, जिससे आपका वेट लॉस होने के लिए हेल्प होगा और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने के लिए हेल्प होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।